हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लो, क्योंकि ऐसी चीजें मिस कर दोगे। क्वेरी हमारे पास जो कमेंट्स में आपके आपके लिए आई, वो ये कुछ ऐसी थी कि सर ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग्स को हम कैसे साथ में मैनेज कर सकते हैं, कैसे कब क्या होती है, सब चीजों को इस वीडियो में समझना है। इसलिए स्किप मत करना, पूरे वीडियो को ढंग से समझना, देखना। हम कह रहे हैं सबसे पहले तो देखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी, जिसमें आपको पता है 15% गवर्नमेंट की सीटें आती है, सारे एम्स आते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी सारी आती है, यानी डीम्ड जितनी भी हैं 100% उसी से फिल होती है। इसके अलावा डीयू कोटा भी उससे हो जाता है, ईएसआईसी के कॉलेजेस भी हो जाते हैं, ये सब हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो हमने पहले भी कहा है, एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से नहीं होगा, प्राइवेट के लिए हर स्टेट की काउंसलिंग होती है, तो स्टेट काउंसलिंग से प्राइवेट में जा सकते हो। सिमिलरली, आप जिस स्टेट के डोमिसाइल हो, वहां की 85% गवर्नमेंट सीट पे भी आपका हक है, यानी आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। अब सबसे पहले तो ऐसे समझिए कि जून 14 को आपका रिजल्ट आ रहा है, उसके एक महीने बाद लगभग काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो सपोज करिए कि अगर एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग की जो डेट्स आएंगी, ये डेट्स रिलीज होगी, एनएमसी और एमसीआई इसको रिलीज करवाएंगे। अब ये कब की डेट आएंगी, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले रहे हैं। सपोज करिए राउंड 1, राउंड 2, आजकल राउंड 3 बोलते हैं मॉपअप को, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एक बात तो दिमाग से निकाल देना, कुछ लोग सोचते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी और मॉपअप राउंड में बहुत कम नंबर पे भी कॉलेज मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं किसने बनाई हुई बातें हैं। यहां अगर लास्ट राउंड, इससे पहले राउंड में 620 कट ऑफ गई है, तो 619 चल जाएगी। ऐसा थोड़ा ना सीधा 600 वाले का 590 वाले का हो जाएगा। तो ये चीजों को ध्यान रखा करें, थोड़ा किसी की बातों में ना आया करें। एमसीसी, सपोज करिए कि इस बार अगर ये काउंसलिंग एमसीसी का राउंड 1 लगभग लगभग हम कहते हैं कि 15 जुलाई से स्टार्ट होकर के सपोज करिए 30 जुलाई तक चलेगा, या 31 मान लो, 31 जुलाई। टेंटेटिव हम लोग कह रहे हैं ना, ऐसा कि ऐसा ऐसा चल सकता है ना, ऐसा नहीं है कि ये मैंने कह दिया यही डेट हो रही है, बट टेंटेटिव इस तरह की डेट आ सकती है। स्टेट काउंसलिंग जनरली 7 दिन बाद शुरू होती है, ये मान के चलिए। तो लगभग ये हो सकता है 22 जुलाई से स्टार्ट हो और ये चले लगभग लगभग 4 अगस्त तक, है ना। इस तरह से राउंड 2 थोड़े समय के बाद में शुरू होगा। लेट्स से अपन कहते हैं 10 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 25 अगस्त तक चला। जनरली एक राउंड कंप्लीट होने में 15 दिन लग ही जाते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, इन सब के लिए 4-5 दिन दिए जाएंगे। फिर 2-1 दिन का गैप आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आके 4-5 दिन आपको मिलेंगे। वहां जाकर के कॉलेज ज्वाइन करना, यानी जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करके आइए, यानी इसको ज्वाइनिंग कहते हैं। तो पूरे 15 दिन का अपन मान सकते हैं एक राउंड चलता है, ठीक है। अब स्टेट में मान सकते हैं कि वही 10 तारीख को स्टार्ट हुआ, तो 7 दिन बाद में लगभग लगभग 17 अगस्त से मान के चलिए, और मान लीजिए 30-31 का होता है, ये भी 31 अगस्त तक चला, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद में सपोज हम बात कर रहे हैं, सितंबर आ जाता है, और 31 या 30 सितंबर लास्ट जिसको हम कहते हैं, वहां तक काउंसलिंग चलनी होती है। जो भी डेट रिलीज होगी कि इस डेट तक चलेगी काउंसलिंग, जनरली 30 सितंबर आएगा। राउंड 3 हम कहते हैं, सपोज करिए कि नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, अब की बार ज्यादा गैप नहीं देंगे, कम गैप देते हैं बाद में। तो मान के चलिए कि 1 सितंबर से सपोज स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि इनको कंप्लीट करवानी होती है, थोड़ा टाइम कम देते हैं। और मान लीजिए कि ये चला 12 सितंबर तक, अब की बार जल्दी जल्दी करवाया जाता है लास्ट में, है ना। ये होगा सपोज करिए 6 सितंबर से स्टार्ट हो गया और चला लगभग लगभग 18 सितंबर तक, लेट्स से, ठीक है। इसके बाद में यहां पर, क्योंकि इस राउंड में कोई सीट छोड़ेगा भी, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसलिए यहां पर होता क्या है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, कैसे रिजाइन का मौका मिलता है। तो उन सबको हम समझेंगे, कैसे आप राउंड 1 राउंड 2 को या ऑल इंडिया स्टेट को प्रॉपरली मैनेज करके चल सकते हो। अब हम कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी, सपोज करिए ऑल इंडिया का जो है वो स्टार्ट हो गया 15 सितंबर से और 25 सितंबर तक खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा बाद में टाइम कम देते हैं। यहां पर ये स्टार्ट हो गया, लेट्स से 18 तक पहला वाला ही चल रहा है, तो 21 सितंबर से स्टार्ट हुआ और लास्ट 30 सितंबर, तो
ऑफ करना ही है सारा, ठीक है ना। एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग एक साथ होती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। यानी आप एमसीसी या स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि मुझे एमबीबीएस मिलेगा या बीडीएस, लेकिन आपको दोनों में पार्टिसिपेट करना है, तो चॉइस फिलिंग करते वक्त ऊपर एमबीबीएस के कॉलेज डाल दो, नीचे बीडीएस के डाल दो। अब देखिए, समझना थोड़ा सा, होता क्या है कि अगर राउंड 1 इस तरह से चल रहा है, सपोज करिए एक बच्चे ने ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया, उसको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, अब वो कॉलेज ले भी रहा है ना। हालांकि फर्स्ट राउंड जो है ऑल इंडिया में पूरी तरह से फ्री एग्जिट, आप नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड राउंड में आ जाएंगे बिना कुछ पे किए। स्टेट्स में हर स्टेट का अपना नियम होता है, जैसे यूपी में अगर आपने कोई कॉलेज मिल गया और नहीं गए तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा, आपको नेक्स्ट राउंड में वापस पे करना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो हर स्टेट का नियम आप पढ़ें अच्छे से। जो ब्रोशर आएंगे जुलाई में ही आएंगे, उसी समय आएंगे, ब्रोशर्स को पढ़ना, बिना पढ़े काम मत करना और किसी की बातों में मत आना। जो है सब कुछ सामने लिखा है, उसको फॉलो करिए बस प्रॉपरली। अब देखिए, हमने कहा, हालांकि हमारी पेड काउंसलिंग में जो बच्चे हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, आपके लिए हम लोग बैठेंगे उस समय, आपको बताते जाएंगे आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, हम गाइड करेंगे आपको। बाकी सारे बच्चों के लिए वीडियो है और वो समझ सकते हैं। तो हमने कहा अगर ऐसा चल रहा है, उसने कोई कॉलेज ले लिया, सपोज कोई कॉलेज था वो ले लिया, और हो सकता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा हो एमसीसी में, उसने वो कॉलेज ले लिया। अब ज्वाइन करने के बाद स्टेट काउंसलिंग में भी उसे कोई कॉलेज अलॉट हो गया और उसे अब वहां जाना है। हो सकता है डीम्ड की फीस ज्यादा थी, स्टेट में अब उसकी फीस कम है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो कॉलेज ले लेगा, ज्वाइन कर लेगा, इस बीच में फीस देकर के आ जाएगा, डॉक्यूमेंट देकर के आ जाएगा। इस बीच 31 जुलाई ये चल रहा है, यहां पर इनका ज्वाइनिंग थी, 31 जुलाई को लास्ट डेट थी ज्वाइन करने की, उन्होंने कर लिया ज्वाइन। इधर लगभग मान के चलिए 29-30 जुलाई या 31 जुलाई के आसपास रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि उसके 3-4 दिन बाद तक ज्वाइनिंग का डेट रहता है। तो अब जैसे ही उनका रिजल्ट आया, ये क्या कर सकते हैं, चाहे तो वहीं रुक जाए जहां पर ज्वाइनिंग की है इन्होंने, वहीं रुक जाए टाइम बचाने के लिए, और जैसे ही यहां पर कॉलेज कुछ अलॉट होता है स्टेट काउंसलिंग में, रिजाइन की एक डेट ऑल इंडिया देता है, लेकिन वो पहले डिक्लेयर नहीं करता है। जिस समय ये शेड्यूल डिक्लेयर होगा उस समय डेट डिक्लेयर नहीं होगी रिजाइन की, ये उसी समय स्पॉट पे क्या होगा, इनकी काउंसलिंग हुई, इनकी हो गई। अब वो क्या करेंगे, 31 की रात या 1 तारीख को एक नोटिस निकाल देंगे कि कोई बच्चा रिजाइन करना चाहे तो वो इन 4 दिन में या 3 दिन में, 2 दिन में टाइम देंगे, ज्यादा टाइम नहीं होता है, 2-3 दिन का टाइम देते हैं, इस बीच रिजाइन कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अब वो पहले से नहीं होता है, वो उसी समय दिया जाएगा। अब उन्होंने अगर सपोज करिए रिजाइन का मौका दे दिया 1 तारीख को, आपको क्या करना है, 1 तारीख को रिजाइन लेना है यहां से और स्टेट में आना है, वहां आकर के डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट कर देनी है। यह है तरीका मैनेज करने का दोनों को, ठीक है। तो पहले राउंड को ऐसे मैनेज कर सकते हो आप। अब सपोज करिए किसी ने सेकंड राउंड में जाकर के सेम काम किया, तो सेकंड राउंड के बाद भी उन्होंने रिजाइन का एक मौका दिया जाता है, जो देते हैं। अब थर्ड राउंड के बाद जरूरी नहीं है मौका मिले रिजाइन का, ये एमसीसी के ऊपर है, वो देना चाहे या नहीं देना चाहे। अगर मौका नहीं दिया तो फंस जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका रूल ये कहता है कि थर्ड राउंड को कोई कॉलेज है उसको आप छोड़ नहीं सकते, यानी ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद रिजाइन नहीं कर सकते, ऐसा रूल होता है। बट अगर कुछ मौकों पे ऑल इंडिया या एमसीसी जो है वो रिजाइन का मौका दे देती है, उस केस में आप रिजाइन कर पाते हैं, वरना नहीं कर सकते। यहां पर दोनों के बाद में रिजाइन का एक मौका मिलता है, डेट्स मिलती हैं जनरली, और इस तरह से काम होता है। अब रूल्स हमको पढ़ करके चलने पड़ेंगे, हमको ये पता होना चाहिए कि अगर इसके बाद रिजाइन नहीं दे सकते तो यहां बहुत सेफली चले, यहां हम वही कॉलेज फिल करें जो हमें चाहिए, नहीं चाहिए वो फिल ना करें, जिससे अगर यहां नहीं मिला तो हम इस राउंड में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं कम से कम, बट अगर ज्वाइन कर लिया फंस जाएंगे। रिजाइन यहां पर तो पिछली बार ये मौका दिया था कि स्ट्रे वैकेंसी में अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया और आपने नहीं लिया तो आपको नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग से बाहर कर देंगे 1 साल के लिए, ये तक रूल आया था। तो इस तरह से बचना है हमें, ठीक है। इस तरह के जो प्रॉपर रूल्स को पढ़ करके प्रॉपर काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग बहुत टिपिकल प्रोसेस है, हमने पहले भी कहा है, हमने अलग से वीडियो भी बनाया पूरी काउंसलिंग पे, आप गलती ना करें इसलिए ये वीडियो है। हमारे पेड काउंसलिंग वाले बच्चों को हम बताते हैं, और पेड काउंसलिंग कैसे लेनी है उसके लिए आपको तरीका बताया हुआ है। जिनको भी नीट पेड काउंसलिंग चाहिए, 2 प्लान्स हैं, एक 7,500 का गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एमबीबीएस बीडीएस आयुष सबके लिए, प्राइवेट डीम्ड इन सबका भी लेना है, अब्रॉड एमबीबीएस भी सब कुछ चाहिए गवर्नमेंट के साथ, तो 15,000 का प्लान है। आयुष का ही चाहिए, केवल आयुष, यानी हमको बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, वेटरिनरी, केवल इनकी काउंसलिंग करवानी है, एमबीबीएस बीडीएस की नहीं करवानी है। तो गवर्नमेंट के लिए 5,000, प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला करके 10,000 रुपए का प्लान। हमारा ऐप नीट काका जेई से भी परचेज कर सकते हो, हमारा
वेबसाइट www.collegekaka.com, वहां से भी जाकर बाय प्लान में जाकर परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद हमको, पहले नहीं, परचेज करने के बाद एक व्हाट्सएप कर दीजिए 7230000533, ये हमारा नंबर है। इस पर व्हाट्सएप करने कि हमने प्लान परचेज कर लिया, हमारे को जो फीस आप पे करते हैं एक स्लिप मिलती है, वो शो कर दो कि हमने पे कर लिया है, बस आपकी काउंसलिंग हम स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर्ली आपको गाइड करेंगे। अब हमने कहा कि इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। जो मैनेज की बात करते हैं, कैसे मैनेज करें, ये होता है तरीका कि पहले स्केड्यूल की तरह चलना, लेकिन एक चीज पता होनी चाहिए हमारे स्कोर पे कौन सी तरफ हमको जाना चाहिए। सपोज करिए कोई बच्चा 450 नंबर के साथ है, अब प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन उसको पता होना चाहिए उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है और किस जगह पे, किस फीस में, वो उसी को लेकर के चले। वरना क्या होगा, एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी 2 लाख रुपए सबमिट कर दिए बच्चे ने, डीम्ड उसको जो चाहिए थी वो मिली नहीं, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग में भी 4 स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर लिया, हर जगह पे 1 या 2 लाख रुपए उसने जमा किए, करने पड़ते हैं। हर स्टेट में प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना है, हर स्टेट में आप सिक्योरिटी अमाउंट जमा करोगे, तो ऐसा करके उसका 8-10 लाख रुपया तो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए पहले से पता होना चाहिए हमको किस काउंसलिंग में क्या करना है और हम उसी की तरफ चले, अननेसेसरीली ज्यादा जगह पे पैसा ब्लॉक न करें। इसलिए प्रॉपर मैनेज करना है। तरीका हमने बता दिया, पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होता है, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड होता है, फिर ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होता है, फिर स्टेट का सेकंड राउंड, ऑल इंडिया थर्ड, स्टेट थर्ड, ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी, स्टेट का स्टे वैकेंसी, इस तरह से चलता है। फर्स्ट राउंड के बाद जनरली एक डेट दी जाती है, ऑल इंडिया भी देता है, स्टेट्स भी जनरली एक डेट दे देते हैं जस्ट स्टेट होने के बाद में कि भाई आप इस तारीख तक हमारे यहां से रिजाइन दे सकते हैं। तो आपने लिया कोई कॉलेज यहां पे, यहां कुछ अलॉट हो गया, इस बीच रिजाइन की डेट आ गई, आप रिजाइन कर दीजिए, यहां आ जाइए, ठीक है। लेकिन ये चीजें 2 राउंड तक प्रॉपर चलती है। उसके बाद ऑल इंडिया या स्टेट काउंसलिंग्स के ऊपर है कि वो रिजाइन का मौका दे या न दे। ये बात ब्रोशर में भी नहीं लिखी जाती है कि क्या वो रिजाइन का मौका देंगे या नहीं देंगे वो उस समय डिसाइड करते हैं वो, और उसी समय निकालते हैं। रिजाइन की डेट पहले से नहीं डिक्लेयर होती है, ये सब राउंड्स के बाद होती है। तो आपको थोड़ा सा तैयार रहना है कि क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन रिजाइन की रिस्क इन 2 राउंड्स में मत लेना, पता चलता है आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल ही ना हो या अगले साल की काउंसलिंग के एलिजिबल ना हो, ऐसा काम मत करना। प्रॉपर काउंसलिंग को सही तरह से समझना। तो जो क्वेरीज आपकी रहती हैं कैसे मैनेज किया जाए, मैनेज करने का तरीका ये होता है, बट आपको पहले क्लियर होना चाहिए हमें जाना किस तरफ है, क्या है। सपोज करिए कोई बच्चा है 590 नंबर आ रहे हैं, अब हम उसे बोल देते हैं बेटा आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चा जिद्दी है, नहीं मैं तो लास्ट राउंड तक जाके देखूंगा, मैंने कहीं सुना है स्टे वैकेंसी में तो बहुत कम नंबर पे हो जाता है, कर लो। फिर होगा क्या, वो बच्चा सपोज बीडीएस के लिए इंटरेस्टेड था, सपोज अब लास्ट राउंड तक वो एमबीबीएस का वेट करता रहा, बीडीएस के भी अच्छे कॉलेज हाथ से निकल गए। तो इसलिए आपको समझना जरूरी होता है कि किस रैंक तक क्या मिल सकता है। अगर पॉसिबिलिटी है 1% की भी, आप बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हो, आपका ऑल इंडिया रैंक 25,000 है, आप बिल्कुल बाउंड्री पे हो, तो आप एमबीबीएस के लिए लास्ट तक ट्राई करो। नहीं है 32,000 रैंक है, 35,000 रैंक है, आपके स्टेट काउंसलिंग में भी 25,000 तक ही जा रहा है, ऑल इंडिया में 25 तक ही जा रहा है, तो अननेसेसरीली वेट करने से अच्छा है पहले राउंड में अगर आपको डीम्ड चाहिए, प्राइवेट चाहिए, बीडीएस चाहिए, जो भी चाहिए उसकी तरफ चल दो। तो ये पहले से मैनिपुलेशन प्रॉपर पता होना चाहिए, सारे आइडियाज पता होने चाहिए, उसके लिए काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से करिए। हमसे मत करिए, लेकिन खुद सीख जाइए, जो हमारा मोटो है हम सिखाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे क्वेरीज पूछने का नहीं है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। जो बच्चे रजिस्टर्ड है, जो हमारी नीट पेड काउंसलिंग में रजिस्टर हो जाते हैं, रजिस्टर वाले जो बच्चे हैं उनको हम सेपरेट नंबर भी देते हैं, उनसे कॉल पे व्हाट्सएप पे सारा डिस्कशन होता है। 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे बच्चा कभी भी कितनी बार भी हमसे कॉल या मैसेज करके क्वेरीज पूछ सकता है। उसकी पूरी काउंसलिंग लास्ट राउंड तक हम पूरा हेल्प करते हैं। बस फॉर्म हम नहीं भरते, ध्यान रखना, फॉर्म इसलिए नहीं भरते कि कोई भी एक सिंगल मिस्टेक गलती कर सकती है, और हम किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट भी नहीं लेते हैं। ये भी रीजन है कि हम फॉर्म नहीं फिल करते, बच्चे को भरना है, लेकिन हम पूरा बताते हैं कब क्या हो रहा है, कौन सी काउंसलिंग किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। प्रेफरेंस लिस्ट गवर्नमेंट के लिए पूरी बना के देते हैं, प्राइवेट के लिए डिस्कस करते हैं, डीम के लिए डिस्कस करते हैं, उनके लिए क्या है, कहां है, कैसे है, सारी चीजें लास्ट राउंड तक पूरा हेल्प करते हैं। तो अगर वो चाहिए हमारे साथ जुड़ जाइए, नहीं चाहिए तरीका बता दिया है मैंने। हमारे वीडियोस देखिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, लास्ट राउंड तक प्रॉपर हेल्प मिलती रहेगी। ऑलरेडी वीडियो पे भी कई सारी चीजें हैं, देखिए, समझिए, सीखिए। लेकिन व्हाट्सएप की क्वेरीज हमने बंद कर रखी है, यही कमेंट करिए, जो कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे उन पे हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग, अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपको पहुंचना है, ऑल द बेस्ट।